बहुत पहले की बात है। एक हस्तिनापुर नाम का साम्राज्य था। हस्तिनापुर साम्राज्य घने जंगलों से घिरा हुआ था। गोमायु नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा घने जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह हस्तिनापुर साम्राज्य की युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था। अचानक से गोमायु गीदड़ को बड़े जोर से आवाज होती हुई सुनाई दी। आवाज सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा कोई भयानक जानवर होगा। इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से आवाज आ रहा था। आवाज के बहुत निकट पहुंचा तो देखा जहां दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर की बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थी। उस प्रहार से ढोल से बड़े जोर की आवाज होती थी। गोमायु गीदड़ ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जोर से बज उठा। गोमायु गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है। इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है। इसे खाने से बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के दो दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब ढोल में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसमें रक्त मांस मज्जा थे ही नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बिना सोचे समझे किसी चीज का मूल्य उसके शोर या आकार से नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी जो बाहर से बड़ा और शक्तिशाली दिखता है वह अंदर से बिल्कुल खाली होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मजेदार कहानी के लिए टुनटुन टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।